नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। आखिरकार क्यों दोस्तों तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर छा गए। तेजस्वी के बयानों ने मचाई धूम। क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के फैन हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, और कैसे दोस्तों किसानों ने बीजेपी को दिला दी नानी याद। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है हिंदुत्व में ढालकर। ओवैसी ने कहा कि देश के भाईचारे को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, वो देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और वो सिर्फ एक कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो है हिंदुत्व दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को उसी से वोट मिलता है। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी की ये जो राजनीति है ये बहुत ही ख़तरनाक है, देश के लिए ख़तरनाक है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश को दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति ये है, सवाल ये भी है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कर रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है और इस बात से दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए बीजेपी सब कुछ कर रही है। उन्होंने कहा किसानों की तमाम मांगों पर सरकार मुकर गई है और इसी को लेकर दोस्तों उन्होंने भड़ास भी निकाली है। दरअसल राकेश टिकैत का साफ कहना है कि फ़िलहाल सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी की है और इसी को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब तक एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं दी गई और ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि फ़िलहाल एमएसपी पर गारंटी ना मिलना ये एक बड़ा मुद्दा है। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच में इजराइल ने दोस्तों, आप समझिए, इजराइल ने मस्जिदों पर कर दिया हमला, कई लोगों की चली गई जान। दरअसल आपको बताते चले, कल बीते दिन इजराइल ने दोस्तों हमास पर मस्जिदों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोस्तों इजराइल की इस काली करतूत के ऊपर हमास भड़क गया। आपको बताते चले, जब मस्जिद के ऊपर हमला किया गया तो उसमें से कई लोग मारे गए। हालांकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने 2 बंधकों को छुड़ा लिया है। बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि इजराइल ने मस्जिदों पर हमला किया और उसने दोस्तों चहल पहल वाली जगह पर जो है यहाँ पर अटैक कर दिया। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल से बदला लेने के लिए आगे आ जाना चाहिए। इजराइल के हाथ पैर फूल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा इजराइल दोस्तों, अगर एकजुट होकर उसके देश पर हमला कर दिया जाए तो। सीधी सी बात यह है कि इजराइल में नेतन्याहू का पत्ता बहुत जल्दी कटने वाला है, क्योंकि अब की बार नेतन्याहू की जो वो है दोस्तों, वो बहुत गिर गई है। वहाँ के लोग नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार पलटेगा गेम। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक तरीके से दोस्तों भरी संसद में नीतीश कुमार को भिगो भिगो कर मारे थे जू। अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं तेजस्वी। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं गारंटी से, मोदी गारंटी ले सकते हैं क्या कि आप नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो आपकी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप पलटू मारते और फिर से आप पलटी मारोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पलटी नहीं मारोगे। उन्होंने, तेजस्वी ने कहा, आपने कहा था कि हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तेजस्वी ने कहा कि क्या हम यहाँ पर नाचने और गाने के लिए हैं जो आपका दिल लगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, काम करने के लिए ये सरकार बनाई है। तो तेजस्वी ने मुंह तोड़ जवाब दिया नीतीश को कि क्या हम नाचने गाने के लिए जो आपका दिल यहाँ नहीं लग रहा था, ये कहकर आप चलेगा। यही नहीं, तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि आप खुद ही हमारे पास आए थे और कहा था कि बीजेपी आपके विधायकों को खरीद रही है, लेकिन अचानक से ऐसा कौन सा दबाव आ गया जिसकी वजह से आप तुरंत बीजेपी में निकल लिए। आपने ही इंडिया गठबंधन बनाया, आप ही कहते रहे कि भैया हम तो जो है यहाँ पर हमें किसी लालच, पद का लालच नहीं है, और अचानक से वहाँ चले गए। दोस्तों सीधी सी बात ये है कि नीतीश कुमार दोस्तों पलटू राम थे, हैं और वो रहेंगे। उनको दोस्तों सत्ता का लालच है और बहुत जल्दी नीतीश कुमार की पार्टी का डी एंड भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जेडीयू दोस्तों बहुत समय तक रहने वाली नहीं है, ये आप भी जानते हैं।
कि नीतीश कुमार की जो बेईमानियां हैं वो देश देख रहा है। इधर पलटी कभी उधर पलटी दोस्तों, और पलटू राम चचा का डी एंड भी करीब आ चुका है। उनकी पार्टी में अब बचा ही कौन है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जमकर लपेटा। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार तो है ही पलटू मार, वो कभी इधर तो कभी उधर। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार का कोई स्टैंड नहीं है, और वैसे भी नीतीश कुमार को उन्होंने कहा पूछता कौन है, नीतीश कुमार इतने पॉपुलर नेता नहीं है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में नीतीश की पार्टी जेडीयू ख़त्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल मैं गारंटी लेता हूं और ख़ास कर ये भविष्यवाणी करता हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब नीतीश कुमार हालांकि पलटी कहाँ मारेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि लगता है अब आरजेडी उन्हें कभी अपनी पार्टी में नहीं लेगी। क्योंकि सीधी सी बात ये दोस्तों, नीतीश कुमार यहाँ 1-2 महीने की तफरी करने आए थे और फिर बीजेपी में निकल ली। क्या पता इंडिया गठबंधन के तमाम राज भी बीजेपी को बता दिए हों दोस्तों, क्योंकि जो बैठकें हुई उसमें नीतीश शामिल थे। हालांकि वो कुछ भी कर ले दोस्तों, बीजेपी तो हारेगी। जिस दिन बीजेपी हार गई, नीतीश भी अपना रुख पलट लेंगे दोस्तों। तमाम पार्टियां आप समझिए फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तलवे चाटने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि अभी पावर में ही है। अब ये हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई की रेडें पड़वाएंगे, तो बचने के लिए क्या करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, ईडी और सीबीआई के बल पर तो दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी सत्ता बनाकर बैठे हुए हैं। जगह जगह बीजेपी के जो ज़्यादातर राज्य हैं वो इसी बल पर भी बैठे हुए हैं सरकार बनाकर। क्योंकि दोस्तों ईडी और सीबीआई ये दोनों संस्थाएं इनके सपोर्ट में हैं, और जब तक दोस्तों ये संस्थाएं इनके सपोर्ट में हैं तब तक बीजेपी के पास पूरी पावर है। सीधी सी बात ये है, लोकसभा हराओ दोस्तों, इनकी पावर छीन लो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर तो दोस्तों इनकी सारी पावर हवा हो जाएगी। अभी ढिंडोरा पीटते हैं, छाती पीटते हैं कि हमने उनको सबक सिखा दिया, उनकी हवा निकल गई, वो कुछ नहीं कर पाए। अरे भैया, सत्ता हो, तुम्हारे पास पावर है, अभी एक बेचारे गरीब इंसान को भी ये पावर दे दो तो वो भी तो आपका बाप बन जाएगा। उसके पास भी इतनी पावर आ जाएगी कि आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, वो आपका बहुत कुछ उखाड़ लेगा। यही कारण है दोस्तों, जो ढिंडोरा पीटने वाली क्या बात है। ताकत आपके पास आ जाए, किसी आम इंसान के पास आ जाए, तो वो भी ये सब कुछ कर सकता है। तो ताकत के बल पर ये घमंड करना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी क्या होता था, आपके साथ क्या हुआ। कई बार गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनको तड़ीपार कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने गुजरात में दंगे फैलाए थे, ऐसे उनके ऊपर आरोप थे। मोदी सरकार को खुद मनमोहन सिंह साहब ने बचाया दोस्तों, लेकिन मोदी जेल चले जाते वरना, क्योंकि उनके ऊपर गुजरात दंगों के आरोप थे। पर मनमोहन सिंह साहब और एनसीपी के नेता शरद पवार ने आपस में बात की थी। उस वक़्त यशपाल सिंह थे जो, उन्होंने भी बात की थी दोस्तों, यशवंत सिन्हा सॉरी, उन्होंने ये किस्सा भी सुनाया था। तो आप समझिए, लेकिन बीजेपी ने क्या करा, एक सीएम को जेल भिजवा दिया, हेमंत सोरेन को। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सीएम दोस्तों गिरफ्तार हो गया। इससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की डर कितना फैल चुका है। बीजेपी भयभीत है दोस्तों। और अब पहले खुद ही प्रधानमंत्री जो है ईडी सीबीआई मीडिया पर सवाल उठाते थे, और आज कहते हैं ये संस्थाएं जो है वो होती हैं बिल्कुल दोस्तों, आप समझिए बिल्कुल निष्पक्ष, इस पर कोई दबाव नहीं डालता। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी कह रहा है ये संस्थाएं निष्पक्ष होती हैं, तो भाई उन्हीं लोगों के ऊपर फिर छापे क्यों पड़ना जो विपक्ष के हैं। बीजेपी के नेता के दूध के धुले हुए हैं, जनता ये सवाल पूछ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले बीजेपी ने पूरे देश को हिंदुत्व में ढालने की कोशिश की है ताकि देश के हिंदू और मुस्लिम भाई अलग हो जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की इसी राजनीति से हमें बचना है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है, इस राजनीति से बाहर आना ही होगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज जो बीजेपी कर रही है उस राजनीति से हमें अलग निकलना है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो किसी भी तरीके से देश की राजनीति को ख़त्म कर देना चाहती है, ताकि दोस्तों आने वाले समय में जो देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, जितना लोकतंत्र बचा है। और यकीन मानिए बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि वो 24 में सत्ता में आ जाए। अगर वो दोस्तों आ गई